देखिए ये आकलन पंजिका है विषय हिंदी क्लास 5 के लिए, जो मैंने अब एफलन प्रशिक्षण के बाद तैयार करी है। देखिए सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या, टोटल बच्चे जितने भी हैं अपनी क्लास के, मेरे 16 बच्चे हैं, मैंने 16 का नाम लिख लिया है। लड़कियों के नाम ऊपर लिखे हैं, लड़कों के नाम नीचे लिखे हैं। देखिए सबसे पहला कॉलम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के 2 कॉलम किए हैं मैंने, जिसमें स्वर अलग किए हैं और व्यंजन अलग किए हैं। जिसको आते हैं उन पे सही का निशान, अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसका भी ज्ञान नहीं है तो उस पर गलत का निशान लगाना है। दूसरा कॉलम है शब्द 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के, जैसे कैरेकर, पैरेपल, इस तरह के। फिर है 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द, ऐसे ही 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द। आप देखिए अगर बच्चे को आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो उस पर नहीं का निशान लगा दीजिए। उसके बाद है मात्राएं। मात्राएं पूरी 12 खड़ी अगर उसको आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो उसमें गलत का निशान लगा दें। देखिए इस तरीके से मैंने पीछे भी किया है पूरा। सभी बच्चे का अलग अलग आकलन करना है। ब्लैक बोर्ड पे कर लीजिए या अनुच्छेद, छोटे छोटे अनुच्छेद लिख लीजिए। अगर बच्चा आपका अक्षर पढ़ लेता है, शब्द पढ़ लेता है, तो फिर आप उसको अनुच्छेद पढ़वा सकते हैं अगर वो 12 खड़ी उसने पास कर ली है। अदरवाइज आप उसको आगे मत लेके जाइए। अब देखिए छोटे अनुच्छेद अगर बच्चा 75% पढ़ लेता है तो सही, अगर नहीं पढ़ पाता है 75% मतलब 1-2 गलतियाँ चलेंगी लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही छोटे अनुच्छेद सुनकर अगर वो लिख भी लेता है, मतलब उसने पढ़ लिया और वो उसको लिख भी लेगा, 75% सही कर लेगा, तो उस पर सही का निशान, अदरवाइज़ गलत का निशान लगाइए। अगला कॉलम है मेरा बड़े अनुच्छेद को पढ़ना। 75% है इसमें भी मार्किंग। अगर वो बड़े अनुच्छेद पढ़ लेता है, 75% अगर वो सही पढ़ता है तो सही, अदरवाइज़ गलत का निशान लगाइए। फिर है बड़े अनुच्छेद सुनकर लिखना। मान लीजिए अगर जैसे हम उसे इमला बोले, थोड़ा बड़ा, लगभग आधा पन्ने से ऊपर, अगर वो लिख लेता है, 75% सही लिखता है, तो उसमें सही, अदरवाइज़ नहीं का निशान लगा दीजिए। देखिए मैंने भी ऐसे ही किया है पूरा, ये देखिए इस तरह से। अगला कॉलम है मेरा कहानी सुनकर अपने शब्दों में लिखना। कहानी सुनने के बाद वो अपने शब्दों में उसको लिख दे, 4-5 लाइनों में या 6-7 लाइन में अगर वो लिख देता है तो वो सही है। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट वाला कॉलम है मेरा मूल्यांकन स्तर। B फॉर बेसिक, A फॉर एडवांस। तो मैंने देखिए जैसे मान लीजिए पहले जीतो है, इसको अक्षर ज्ञान है, पूरा शब्द भी पढ़ लेती है, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, लेकिन उससे आगे नहीं है। तो देखिए उससे आगे कुछ भी नहीं है और फिर मैंने उसको बेसिक में रखा है। अगला देखिए अनुज मेरे अक्षर ज्ञान है, उसको शब्द ज्ञान भी उसको पूरा है 4 अक्षर तक। फिर वो 12 खड़ी भी कर लेती है, छोटे अनुच्छेद पढ़ लेती है, उनको लिख भी लेती है। बड़े अनुच्छेद पढ़ तो लेती है वो, लेकिन लिख नहीं पाती है, तो देखिए उसको भी मैंने बेसिक में ही रखा है। अब देखिए मेरा एक एडवांस ग्रुप का बच्चा, देखिए काजल देखिए एडवांस ग्रुप में वो बड़ा अनुच्छेद पढ़ भी लेती है, बड़ा अनुच्छेद लिख भी लेती है। देखिए लिख भी लेती है, लेकिन कहानी सुनकर वो अपने शब्दों में नहीं लिख पाती है, लेकिन मैंने उसको फिर भी बेसिक में नहीं डाला है, उसको मैंने एडवांस ग्रुप में डाला है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए मैंने कॉलम बनाया है महा अक्टूबर। सबसे नीचे कुल छात्र कितने हैं मेरी क्लास में, 16 हैं। बेसिक में कितने हैं, 13। एडवांस में कितने हैं, 3। अब मैंने ये अक्टूबर में किया है, उसके बाद मैं लगभग 20 से 25 दिन के बाद इनका दोबारा से आकलन करूँगी।